जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं अभी भी जो उपनल का जो आंदोलन है उस स्थल पे बना हुआ हूँ और मेरे पीछे देख लीजिए, बड़ी मनमोहक तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे धाकड़ धामी जी की। ये उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ का शुभ अवसर है और तस्वीरें ये भी हैं हमारे प्रदेश की। कहा जा रहा है कि यहाँ से पुलिस बल जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है कि इनको धरना स्थल से उठाने के जबरन आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि जो वार्ता हुई है सचिवालय में और इनके डेलीगेशन उपनल का जो डेलीगेशन वो मिला है सचिवालय में, लेकिन उस वार्ता का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। अभी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। आइए उनको सुन लेते हैं कि वो किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं। महंगा पड़ेगा। एकता विहार बैठाओ या मुख्यमंत्री आवास बैठाओ या सचिवालय, अगर 22,500 उपनल कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ, और मैंने आपको कहा भी है कि कल जितने लोग आओगे अपनी जेब में 11-11 रुपए लेके आना, और यहाँ पर जरा कोई 2-4 साथी हाथ में 4-5 बोतल गंगा जल भी ले आना, कोई साथी तिल जौ भी ले आना, और हाथ में गंगा जल लेके तिल जौ लेके 11 रुपए रख के एक संकल्प कर लेना कि जो प्रताड़ना, मैं प्रताड़ना इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगी जा रही हो। अरे जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन 18-18 साल, 20-20 साल, 15-15 साल ओवर एज हो गए, कई लोगों की तो रिटायरमेंट की एज आ गई, पूरा जीवन लगा दिया। कोरोना काल रहा हो, कोई विपत्ति का काल रहा हो, अस्पताल हो, शिक्षा विभाग हो, परिवहन हो, सचिवालय हो, उत्तराखंड के जितने राज्य सरकार के विभाग हैं, अगर उपनल का कर्मचारी ना हो तो सब पे लाले पड़ जाए, ताले खुलने के, ये हाल है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हमारे कर्मचारी साथी जो अपना योगदान दे रहे हैं, और वो बातें मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, दिन में भी आपके बीच में बोल के गया था, उससे पहले दिन भी आया था, और आपका कोई आंदोलन ऐसा नहीं है, आपने बुलाया हो ना बुलाया हो, मैं आपके बीच में हमेशा पहुंचा हूं। और आज भी आपके बीच में आपने फोन किया, अभी 10-15 मिनट पहले मुझे पता लगा यहाँ से जबरन उठाने की कोशिश हो रही है। अरे भैया, पुलिस तुम्हारे पास, पीएसी तुम्हारे पास, सेना तुम्हारे पास, फौज तुम्हारे पास, बम ब्लास्ट रोक नहीं पा रहे हो, घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हो, घुसपैठिए भगाएंगे। देश में 2014 से पहले बोलते थे, और तुम्हें मैं उपनल वालों एक बात बता रहा हूं, अब ये तुम्हें नियमित करे ना करे, समान काम के लिए वेतन दे ना दे, ये जो तो कल संकल्प करोगे ना हाथ में गंगा जल लेके और 11 रुपए लेके, ये संकल्प करना कि कितना भी तुम्हें बहका लें, कितनी भी धर्म की अफीम पिला दें, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, ये सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे हैं। ये किसी हिंदू के दोस्त नहीं है, किसी सनातनी के दोस्त नहीं है। इनके राज्य में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हिंदू, हिंदुस्तान के सारे सेनाओं के जितने सेना अध्यक्ष हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब हिंदू, सारे इनके राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। उसके बाद भी 140 करोड़ लोगों के देश में अगर 100 करोड़ हिंदू खतरे में है तो इन्हें चुल्लू भर पानी लेकर के डूब मरना चाहिए। ये केवल तुम्हारा मूर्ख बनाते हैं, पूरे 5 साल मूर्ख बनाएंगे उपनल वालों का। इस बार तो 10 साल से बना रहे हैं, 2 बार लगातार, 2 बार तुमने इनके ऊपर कृपा कर दी, 5-5 सांसद दे दिए फ्री में, क्योंकि हिंदू खतरे में। और
उससे पहले भी इनकी सरकारें रही। आज आपसे कह रहा हूं कि नियमित करें ना करें, अरे शर्म आनी चाहिए। आपको हाईकोर्ट ने बोला आप स्पेशल लीव पिटीशन में चले गए, 8 साल लग गए, 7 साल सुप्रीम कोर्ट में। ये गोदियाल हिसाब बता रहे थे पर हियरिंग का कि कितना पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 2018 के बाद 2024 में 6-7 साल बाद निर्णय आ रहा है। सरकार को मैं अगले दिन ही, आप लोगों से किसी से बात नहीं हुई थी गोदियाल जी, आपसे बात नहीं हुई थी मेरी, मैं बिना आपके पूछे सीधा मुख्यमंत्री के पास गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि इतिहास पुरुष बन जाओगे, एक काम कर दो, ये उपनल कर्मचारी है, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो एसएलपी आपकी रिजेक्ट हुई है, हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू कर दो, उत्तराखंड के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं कह के आया। 1 साल बीत गया, अब तो 13 महीने हो गए। अक्टूबर 24 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और आज इस ठंड में पाला पड़ रहा है, और इस ठंड में हमारी ये बहनें अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के यहां पर धरने में बैठी है। आज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, अब ये कर भी दें अगर डर के, क्योंकि चुनाव है और चुनाव 27 में नहीं है, 26 में ही है, क्योंकि कुंभ है, कुंभ में चुनाव नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए पहले नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो इसलिए 1 साल से कम का समय है। अब तो ये क्या, इनका छेल भी करवाएगा, करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ इस बात को कि 2 महीने के लिए, अरे 2 महीना क्या होता है, मैं तो कह रहा हूं कि 1 हफ्ता कर दो भैया। आपने उप समिति बनाई, कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को कोई निर्णय लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन सारा आपके पास हिसाब किताब है, एक उपनल कर्मचारी का जो आपके पास काम कर रहा है उसका लेखा जोखा आपके पास है। 1 हफ्ते में कर दो। मैंने तो वादा किया हुआ कि फूलों की माला लेकर के आऊंगा, लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं है, बेशर्मी की इंतहा है। और मैंने देखा था वो कार्यक्रम भी आपका, अगले दिन गोदियाल जी को मैंने फोन किया था, मैंने कहा मेरे आने पे तो आधा मिनट भी ताली नहीं बजाते, मुख्यमंत्री के लिए तुमने 7-8 मिनट तालियां भी बजाई, सीटी भी बजाई। हाँ, सीटी बज रही, बहनें भी बजा रही थी सीटियां, तालियां, अरे गड़गड़ाहट इतनी। अरे तुमने नहीं बजाई होगी, किसी ना किसी बहन ने तो बजाई, और बजाने में कोई बुराई भी नहीं है, सीटी बजाने में क्या दिक्कत है। अरे भैया, हम दोबारा 5-7 मिनट बजाई, हम 1 घंटे सीटियां बजवा देंगे, 1 घंटिया तालियां बजवा देंगे, लेकिन करो तो, करने वाले तो बनो। आपने इस राज्य के इस उपनल कर्मचारियों को जितनी प्रताड़ना दी है, इसलिए कल सब लोगों ने संकल्प लेना है। जरा हाथ खड़ा कर दो संकल्प लेने वाले सारे, ओ पीछे तक भी दोनों हाथ खड़े करो। कल संकल्प होगा कि अगर 1 सप्ताह के भीतर सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो हाथ में गंगा जल, तिल, जौ और 11 रुपया, अब क्योंकि 1 रुपया का मिलता नहीं नोट, तो इसलिए 11 रुपया होगा, और संकल्प होगा कि इनको अगली बार इनकी संख्या इतनी कर देनी है कि गिनती इनको भूल जाए। ये जो थे ना 54, 57, 47 मुफ्त में दे रहे थे तुम लोग, मुफ्त में, न काम के न धाम के। अब बताओ, मुझे कैंट में हराया, मेरे तो उपनल के लड़के बड़े काम कर रहे थे मेरे लिए, लेकिन कैंट में चुनाव हराया, बड़ा आभारी हूं मैं, आपने हराया तो शायद मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, नहीं हराते तो कहीं एमएलए बन के गायब ही हो जाता। अरे जिसको जिताया, एक बार आपके पास आई वो, जरा बताओ, इतनी महिलाएं बैठी हुई है, कभी देखी सविता कपूर की शक्ल, खजानदास जी,
क्या बगल के हैं पड़ोस के? इसी राज जहां बैठे हो तो राजपुर के विधायक हैं, आए एक बार। अरे वहां के लोग भी तो होंगे जिस क्षेत्र के वो हैं, वहां के भी तो होंगे, और राजपुर से लड़ रहे हैं यहाँ के भी तो होंगे। बगल में विनोद चमोली साहब हैं, आए कोई विनोद चमोली साहब आपके पास? आए थे? नहीं आए। और इधर बड़े वो बहुत बड़े मंत्री जो तुम्हारे मंत्री भी हैं, आए? अब किस किस का नाम लो? मसूरी में तो वही है, और सहसपुर में वो है पुंडीर साहब आए? मुन्ना सिंह चौहान जी आए? सोईवाला से आया कोई? कैरोला जी ब्रिजभूषण, और वो हमारा लालाजी प्रेमचंद अग्रवाल, वो आए? और तुम देते रहो थोक के भाव वोट में, जिताते रहो। अरे भैया जिसे मिले यूं वो करे, जरा जोर से बोलना, जिसे मिले यूं वो करे क्यों? अब फोकट में वोट मिल रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो क्यों करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे। इसलिए ये संकल्प लेना है, सोच समझ के। सब पढ़े लिखे लोग हो आप, सब पढ़े लिखे लोग हो। इसलिए आज मैं आपके बीच में आया। मैंने कहा हो सकता है गिरफ्तारी देनी पड़े। अपने साथियों को बोला मैंने, भैया हो सकता है गिरफ्तारी देनी पड़े, चलो। तो सारे साथी जो मेरे साथ बैठे थे वो आए हैं। हमारी बहन ज्योति, ये हमारी महिला कांग्रेस की बहादुर अंकिता भंडारी के मामले में आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड के नौजवानों, उत्तराखंड के लोगों, कर्मचारियों, आपका निर्णय कुछ भी हो, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए एक सुहागिन महिला ने अपने बाल कटवाए, वो ज्योति रौतेला, मुंडन करवाया। इनके साथ तमाम महिलाओं ने, जो कांग्रेस की हमारी बहनें थी, मुंडन करवाया, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। हमारे तमाम, हमारी आशा मनोरमा डोबरियाल, हमारी मेयर थी मनोरमा जी, उनकी बहुरानी है, हमारी छोटी बहन है, हमारी निधि बहन, ये सारे हमारे बहादुर जो बहनें बैठी हैं। और जब तक ये है यहाँ पर, जब तक आप लोग रहोगे, रोज आएंगे आपके बीच में। मैंने आपको कहा था कि हम जब आप आवाज दोगे, थोड़ा लेट हो सकता है, कहीं दूर है, हमारा पार्टी का काम ऐसा है, लेकिन जब आप आवाज दोगे, आपके बीच में आएंगे। इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। और मैं, ज्योति रौतेला भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगली बार हो सकता है कि विधानसभा में दिखे तुम्हें, ये बैठी भी है। हम कह रहे हैं आपको, सरकार बनेगी तो हम लोग, सारे कांग्रेस के लोग, कोई भी मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का हो, हम हाथ पकड़ करके, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार आपको नियमित भी करेगी, समान काम के लिए समान वेतन देने का काम भी करेगी। मैं, और मेरा रिकॉर्ड आपको पता है, हमारी सरकार थी, मैं अपनी सरकार के खिलाफ ही आपकी जुलूस में था कि नहीं था? गोदियाल जी और सारे नेता मेरे साथ ही मुख्यमंत्री के पास गए थे, हमने आपके पक्ष में निर्णय करवाने का काम किया, और भविष्य में भी करेंगे। और अब तो भैया कोर्ट का आपके साथ आदेश है, सरकारों को करना चाहिए, सरकार को। लेकिन ये तो बेशरम लोग हैं, जिसकी उतर गई लोई, पता है तुम्हें, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ये तो इतने नंगे हैं, इन्होंने सारे कपड़े उतार रखे हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर के सारी जितनी संस्थाएं हैं उनको बर्बाद कर रखा है इन्होंने, तो ये तो बेशरम हो रखे। लेकिन उत्तराखंड में अभी भी थोड़ी बहुत शर्म है, और यहाँ की सरकार को थोड़ी बहुत शर्म होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारे बहनें, हमारे भाई यहाँ पर ठंड में इस पाले में बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग, सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, बहादुरी के साथ बैठे रहेंगे। जो लोग घर भी जाएंगे, पुलिस से कहना चाहता हूँ, LIU के लोग यहाँ पे होंगे, कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चाहे 50-100 लोग भी हों, लेकिन जबरन मत करना, जबरदस्ती मत करना। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो, क्योंकि
हम तो मौका देंगे नहीं कि किसी को धरने में बैठना पड़े। बीजेपी वालों को जरूर मौका देंगे कि वो हमेशा धरने में बैठे रहे, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा तंबू, बहुत अच्छा स्थान बनाएंगे। ऐसा वो काला पानी नहीं बनाएंगे जैसा एकता विहार में उन्होंने बना रखा। जनता के किसी संगठन को, कर्मचारियों के किसी संगठन को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, किसी को धरने में नहीं बैठना पड़ेगा कांग्रेस की सरकार में, लेकिन बीजेपी वालों को जरूर धरने में बैठवाएं। उनके लिए बहुत सुंदर, जहां पे इनका दफ्तर है ना बीजेपी का, उसी के अगल बगल एक बढ़िया सा तंबू लगवा देंगे जहां आप बैठे। अरे शर्म करो, ये डॉक्टर संविधान, हमारे संविधान की बात कर रहा था साथी यहाँ पे एक हमारा। अभी कर लेना क्वेश्चन, अभी मेरे बात पूरी होने दो, रुक जाओ। तुम्हारा मुझे मालूम है शाम हो रखी है। मैं संविधान की बात यहाँ पे हो रही थी, बहुत अच्छी बात है। इस देश के संविधान ने लोकतंत्र में यह अधिकार दे रखा है प्रत्येक नागरिक को कि वो अपना विरोध जताए मर्यादा में रह करके, शालीनता से। और यहाँ सारे लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, शालीनता से तो बैठी है। सरकार को क्या दिक्कत है? हमने रास्ता भी छोड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं कि रास्ता रोका हुआ हो। और मैंने आपको दिन में कहा था कि दिल्ली में तो जंतर मंतर में लोग बैठते हैं। तो आज हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने परेड ग्राउंड में जो बैठने का इंतजाम था, उसको इंतजाम को कहाँ भेज दिया? ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी की नजर ही ना पड़े। मतलब विरोध करो तो विरोध दिखे ही ना। इसलिए बीजेपी वालों के लिए बहुत सुंदर तंबू हम लगवाएंगे। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपके बीच में जब आप आवाज लगाओगे, अभी 2 दिन हमारा कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और मैं लगातार, क्योंकि पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, तो मुझे उस कार्यक्रम में व्यस्त, मैं अभी भी बैठक में था, फिर अभी यहाँ से बैठक में जाऊंगा। सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उनका इंतजाम करना है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को इस ठंड में जो इस सरकार ने बैठाया हुआ है, इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। क्या दे? सद्बुद्धि दे भगवान इनको। जरा सब बोलो मिलके तो आवाज सुनेगा ऊपर वाला भी। भगवान इनको, भगवान इनको, भगवान इनको, हमारे जितने नरसिंह भैरव, हमारे जितने वो सब कृपा करें और इनकी सद्बुद्धि करें। आप लोगों का काम हो। मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विदा चाहूंगा और हमारे पार्टी के साथी लगातार आपके बीच में आते रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, आपकी लड़ाई में, संघर्ष में साथ रहेंगे। और गोदयाल जी, अब तो हमारा अध्यक्ष भी गोदयाल जी से हैं। गोदयाल तालियां नहीं खाएगा। तो तालियां, हाँ बिल्कुल ताली भी बजेगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और गोदयाल जी को पूरा आश्वासन, विश्वास कि आप केवल हम भाषण में नहीं है, साथ में आपसे तन मन थोड़ा बहुत जो भी है, धन भी, उससे भी आपके साथ है। कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए आप कर दोगे, 20 रुपए हम कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ पूरी ताकत से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। उपलब्ध कर्मचारियों को नियमित करो, उपलब्ध कर्मचारियों को नियमित करो। समान काम के लिए, समान काम के लिए, समान कार्य के लिए इनकलाब। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। भाई कह रहा है कि भजन गाऊं, देखो बात सुनो। अभी
में अरे भजन भी गाऊंगा, गजल भी गाऊंगा, गीत भी गाऊंगा। जिस दिन तुम्हारा नियमितीकरण हो जाएगा उस दिन ढोलक भी बजाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप हाथ खड़ा करेंगे। धसमाना जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं और हमेशा कांग्रेस क्या बोलते हैं, कांग्रेस तो है ही, हमारा उपनल का हमेशा साथ देते हैं। पिछली बार जो धरना हुआ था, हमारा जो कैंडल मार्च हुआ है, हर समय साथ देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बजट साहब आपका। नभान में गाँव नभ मैंने आप भी गए, आपने सुना नहीं हो। जब चुनाव हुआ था यूं की बुद्धि भंगेगी, जो कि मैं बहुत बढ़िया गान गाया था आप पर, तब सुबह में फुर्सत आते, लेकिन यूं केवल हाथ खड़ा करो, भजन गाना। बिल्कुल हाथ खड़ा करो आप। भगवत वेद 82 में नारद पुराण में बना। देखो अब ये जब ये खाना भी छोड़ देंगे, पानी भी छोड़ देंगे, इसके बाद ऊपर ही जाएंगे। भगवत वेद 82 नारद पुराण में बनना। न गंगा सदृश्यम न तीर्थम न देवो की स्वापर न बलमा गंगा जानो तीर्थ से अन्ना भगवान विष्णु के देवता। हे मोक्षदायिनी मां गंगा जी, तू ही ये जगत की माता और प्राण दाता च मां। तू जातरा हमारी, तू रोग शोग नासी, तू द्वारिका हमारी, तू हम मथुरा हमारी काशी। भेदन प्राण दो दर्शन कर, और भेदन प्राण वापस दर्शन कर। हे मोक्षदायिनी मां गंगा जी, इन्हें सद्बुद्धि दे कि न कोई पानी छोड़ो न कोई अन्न छोड़ो। ये से मेरी सद्बुद्धि दे जाओ। और आपका समय लिया मैंने, मैं एक भजन बिल्कुल यही वाला गंगा जी वाला आपके सामने हाथ उठा देगा। धर्मा साहब को मैंने रोका है। गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपनी माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपनी माँ जी। तुम छान मेरी आपनी माँ जी। राजा भगीरथन माँ कनुतापकारी, तुम ते हे मेरी माँ स्वर्गान लाई। राजा भगीरथन माँ कनुतापकारी, तुम ते हे मेरी माँ स्वर्गान लाई। देवता भी बोलता न हाजी हाजी, देवता भी बोलता न हाजी हाजी। तुम छान मेरी आपनी माँ जी, तुम छान मेरी आपनी माँ जी। बोलो गंगा जी, हाथ उठाओ। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छान मेरी आपनी माँ जी। तुम छान मेरी आपनी माँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आजाद धसमाना साहब। आपने बोले था बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धसमाना जी का जब भी हमारा हम देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस का भी सपोर्ट, जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसका सपोर्ट भी मिल रहा है उपनल कर्मचारियों को। धसमाना जी, आप इनके आंदोलन से जुड़े हैं, इसको क्या समझा जाए? ये विपक्ष का स्टैंड है या उपनल को समर्थन आपका आपकी सरकारों में भी मिलता रहा है? नहीं, मेरे तो हमेशा उपनल कर्मचारियों की जो हमारी बहुत जायज मांग है भाई, 18 साल 20 साल 15 साल 14 साल कर्मचारियों हो गए, ओवर एज हो गए। यहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट के खिलाफ सरकार एसएलपी में गई, एसएलपी सरकार के खिलाफ डिस्पोज हुई। उसमें डिस्पोजल में कहा गया कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। अब राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के पास 2024 में जब आदेश आया था अक्टूबर में, तब मैं गया था ये बात लेकर के। उन्होंने आश्वासन दिया था कि परीक्षण करवा के हम इस काम को करेंगे। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अब कर्मचारी सड़क पर है। कर्मचारियों का भविष्य है, इनको 15,000 18,000 समान काम के लिए समान वेतन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है।
इनके नियमितीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो ये कांग्रेस का सवाल नहीं है। हमने तो कहा है कि अगर मुख्यमंत्री कर दे हम उनका भी स्वागत करेंगे, करें तो कर क्यों नहीं रहे। अपनी जायज मांगों को लेकर के वो यहाँ बैठे, पूरा समर्थन हमारा है। और हमने ये कहा है कि अगर ये राज्य की सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस जिस दिन ताकत में आएगी हम उस दिन इनका नियमितीकरण भी करेंगे और समान काम के लिए समान वेतन भी देंगे। क्या लग रहा है कि धामी सरकार को क्या तकनीकी दिक्कतें आ रही है, क्या अड़चने आ रही है, क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? बहानेबाजी है, खनन के लिए समय है, शराब के लिए समय है, कुंभ क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने के लिए पुलिस लगा रहे हैं, और जो हमारे उपनल के कर्मचारी पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था, पूरे राज्य का जो सचिवालय है, तमाम अलग अलग विभागों में अगर उपनल कर्मचारी ना हो तो विभागों के ताले भी ना खुले। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तकनीकी है? अगर आज आप देख रहे हैं दून अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में आप जाइए, वहां पर हालत ये है कि पर्ची नहीं बन रही है मरीजों की। नर्सिंग स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, तमाम वार्ड बॉय यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर क्लास 4 एम्प्लॉइज यहाँ पर बैठे हुए। पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं इनके बल पे चल रही है, शिक्षा व्यवस्था इनके बल पे चल रही है। क्या तकनीकी दिक्कत है? क्या तकनीकी दिक्कत है? इनको नियमित करे सरकार। कह रही सरकार की मंशा नहीं है, तो सरकार को ये वोट बैंक नहीं दिखाई दे रहा है कि 22,000 के कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके परिवार भी होंगे, एक बड़ा वोट बैंक है, तो क्या भाजपा इसको नहीं देख पा रही है? भाजपा ये सोचती है कि हम हिंदू मुसलमान करके जब समय आएगा तो इनका वोट ले लेंगे। वो हो भी रहा है। ये लोग आंदोलन करते हैं, मैंने इसीलिए कहा संकल्प लें, कि संकल्प लेने के बाद अगर आज ये नियमित कर भी देते हैं तो जब वोट देंगे तो विवेक से दे, योग्यता पे दे, संघर्ष पे दे, हिंदू मुस्लिम पे ना दे। कहा जा रहा है कि उपनल का डेलीगेशन जो है वो सचिवालय में मिला है अधिकारियों से, लेकिन वार्ता जो है सफल नहीं हो पाई है, और पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि इनको हटाना है, और एकता विहार जो धरना स्थल है, क्योंकि ये ऑफिशियल धरना स्थल नहीं है सरकार द्वारा। जितना दमन करेंगे सरकार उतना विदाई तय है, जितना दमन करेंगे, लेकिन हम दमन के खिलाफ है। सरकार हटाएगी अगर जो आंदोलन, क्योंकि आंदोलन ये इनका है, हमारा आंदोलन नहीं है, आंदोलन इनका है, हमारा समर्थन है। इनके खिलाफ कोई उत्पीड़न होगा हम इनके साथ खड़े। धामी सरकार को कोई संदेश कांग्रेस की तरफ से? हाथ जोड़ करके निवेदन कर, गरीब लोग हैं, परिवार पाल रहे हैं, इनके साथ राजनीति न करें, इनके साथ छलावा और धोखा न करें, इनको नियमित करें, समान काम के लिए समान वेतन। सवाल बड़े हैं कि कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो फैसला दिया है कि भाई समान काम का समान वेतन, और यही नैनीताल हाई कोर्ट से एक फैसला भी इनके पक्ष में आया था, लेकिन अमली दामन नहीं चढ़ पाया। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा थोड़ा आगे आए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी से हाथ नहीं मारना है। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहाँ पहुंची है, इससे बात कर लेते हैं। ज्योति जी, थोड़ा निवेदन करूंगा, थोड़ा जगह दे दे दो जी। ज्योति जी, जोर जबरदस्ती की जाएगी। मेरा अध्यक्ष कौन सी ज्योति जला रहे हो यहाँ पर? कौन सी ज्योति जलाने आए हो यहाँ पर? रात का समय है, अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना तो बिल्कुल कतई भी मना नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे अपने प्रदेश के भाइयों को, बहनों को, अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ। जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और जिस तरीके से आज उनको खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है, दिन रात धरना देना पड़ रहा है अपने अधिकार के लिए, तो कहीं नहीं सत्ता में बैठी हुई सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। और मैं देहरादून पहुंची कल रात को, और मुझे लगा कि मुझे अपने भाई बहनों के बीच में होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जाओ भाइयों, कहा जा रहा है कि पद के अपेक्ष में ही सरकारी भर्तियां निकलेगी, ऐसे में इनको कैसे फिट किया जाएगा उस सिस्टम में? क्योंकि नियमितीकरण एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उतना पद वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी अलग अलग विभागों को, जो एक बहुत टेढ़ी चीज साबित हो रहा है सरकार के लिए। सरकार बैकफुट पे है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए कहाँ। देखिए, सरकार बैकफुट पे कहाँ नहीं है, सरकार पेपर कराती है, पेपर लीक हो जाता है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाते हैं। उपनल कर्मचारी अगर अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक सबको समान कार्य समान वेतन तो उनको दिया जाए, लेकिन सर उसके लिए भी तैयार नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए अपनी छवि को चमकाने के लिए देने को तैयार है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है, करोड़ों रुपए ईडी की छापों में अधिकारियों के पास मिल रहा है, लेकिन जब प्रदेश के लोग, प्रदेश का कर्मचारी, जिनके
परिवार के लोगों ने साधन थे इस प्रदेश को बनाने के लिए, जो जेलों में रहे उन लोगों को उनका अधिकार देने के लिए उनको दिक्कत हो रही है। इस सरकार को हर चीज से दिक्कत हो रही है, केवल अपना आप को चमकाने के लिए, अपना सत्ता को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जहाँ प्रदेश की बात है, जो प्रदेश के युवाओं की, बहनों की, भाइयों की बात है, कर्मचारियों की बात है, उनके अधिकारों की बात है, सरकार सुनने को नहीं तैयार है। और कर्मचारियों के साथ आप किस तरह और कब तक बनी हुई हैं? देखिए, मैं यहाँ से गई, मुझे पता चला कि पुलिस उनको उठाने के लिए यहाँ पे आ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्रदेश में जो लोग अपने अधिकारों के लिए बात करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, उनको एक पे बिहार उठाने के लिए जा रही है। तो मैं तो अब पूरी रात भी यहाँ हूँ, दिन में हम, क्योंकि हमारे प्रदेश जो तैयारियां होंगी वहाँ जाऊंगी, और जब जब इनको जरूरत होगी मैं आ रहूंगी। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी रात को, आज, कल, परसों, नरसों, जब तक ये धरना स्थल पे बैठे मैं पूरी रात इन्हीं बहनों के साथ इसी धरना स्थल पे रहने वाली हूँ। दिन भर मैं अपना काम करूंगी, रात भर मैं इनके साथ रहूंगी। 2027 में उपनल कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, इसका क्या असर दिखाई देता है? देखिए, 2027 में अगर सरकार इसी हट पे रही, उनको नियमितीकरण नहीं दिया, उनको समान कार्य समान वेतन नहीं दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के युवा, उपनल कर्मचारी समझ चुके हैं कि ये सरकार लोगों की, हमारे हितों की बात नहीं करेगी, तो ये इनको फाड़ के फेंकने का काम इस सरकार को अब यही भाई लोग करेंगे। जी, हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, जिनका समर्थन उपनल जो आंदोलन जो कर्मचारी है उनके साथ बना हुआ है। अशोक जी का हम देख रहे थे, अशोक जी बहुत तीखे भाषण दे रहे थे आप। जी जी, मतलब जो मुखिया है, उनकी जो मिसेज है गीता धामी, पुष्कर धामी जी की वाइफ है, अब उनको भी कोई नसीहत दे रहे थे, 3 दिन का व्रत या क्या बता रहे थे आप कुछ, वो क्या था आपका? वो आक्रोश था, गुस्सा था? वो मैं इसलिए कह रहा था कि देखिए, जो पीड़ित, शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हर आदमी चाहता है कि हमको न्याय मिला है, हर कर्म चाहते हैं हमें न्याय मिले। लेकिन एक पर्यावरण मित्र जो पूरे उत्तराखंड को साफ स्वच्छ रखने का काम करते हैं, कोरोना में अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने बॉडी डिस्पोजल करने का काम किया, कोरोना में उन्होंने दवाई बांटने का काम किया, और आपका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर जो उत्पीड़न होता है, यहाँ ठेकेदार उत्पीड़न करते हो तो सफाई कर्मचारियों का करते हैं। अभी यहाँ 200 लोग देख लो, दून हॉस्पिटल से 200 लोगों को बाहर किया गया, आयुर्वेद विश्वविद्यालय से 153 कर्मचारियों को बाहर किया गया, सुशीला तिवारी से 500 कर्मचारियों को बाहर किया गया। क्या सीएम साहब को मालूम नहीं है कि भाई इतने कर्मचारियों का उत्पीड़न ये अधिकारी कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। ये सीएम साहब को निर्णय लेना चाहिए कि कर्मचारियों का कहीं उत्पीड़न होता है तो उन अधिकारियों को ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन जितना उत्पीड़न और जितना धरना इस उत्तराखंड के अंदर मैंने देखा, शायद पूरे भारत के अंदर इतने धरने नहीं होते होंगे जितने इस उत्तराखंड के अंदर होते हैं। भाई क्या दिक्कत है, जब भारत की सबसे बड़ी अदालत, जिसने जो है सरकार ने एसएलपी दायर करी थी, उसको खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को कहा कि हाई कोर्ट का आदेश लागू करो, सरकार नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है, आयोगों की अवहेलना करी जा रही है। तो आदमी, अब कर्मचारी कहाँ जाएगा? सीएम साहब बता तो दे कम से कम। सीएम साहब को मैंने गलत नहीं बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है कि शायद उनकी धर्मपत्नी देखती होंगी, 22,000 कर्मचारियों को जब देखती होंगी रोड पे, महिलाओं को देखती होंगी तो जरूर पीड़ा होती होगी। और इसलिए मैंने कहा था कि आप 2 या 3 दिन व्रत रखें और सीएम साहब को बताएं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, आप इनको नियमितीकरण नहीं करेंगे, तब तक मैं भी उन कर्मचारियों के साथ में रहूंगी और मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी। ये बात मैंने उनकी पत्नी के लिए बोली थी और बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इतना उत्पीड़न कर्मचारियों का किया जाता है, रोस्टर का पालन नहीं किया जाता। नगर निगम में जो भी पोस्ट आती है और आपका कहीं भी पोस्ट आती है आउटसोर्सिंग की, केवल और केवल उनको कहीं कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तो इस देहरादून में तो इतना हो रहा है कि आने वाले टाइम में 2027 में खजानदास विधायक जी को हमेशा हमारे घर पे उनकी धर्मपत्नी आकर कहती थी कि मेरे हस्बैंड को आप जो है ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाना और बहुत सारे कार्य हम आपके क्षेत्र में कराएंगे। हमने घर घर जाके उनको सहयोग करा और आज वो खजानदास जी, जिस दिन मेरी नौकरी छूटी थी
2024 में मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। और जब मैं अपनी शिकायत लेके खजान दास विधायक जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि इस उसमें हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। तो जब खजान दास जी 2 बार के विधायक बने हैं राजपुर क्षेत्र से, जब वो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सुनवाई नहीं करेंगे, अपने कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होगी, तो आप मुझे बताओ ऐसे विधायक को हमने क्या करना है। हम तो राजपुर क्षेत्र से इस बार मांग करेंगे कि अनुसूचित जाति को अगर तो विधायक का टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम खदान जात विधायक जी को इस बार जो है सीएम साहब से भी निवेदन करेंगे कि इन बार इनको जो है ना आप विधायक मत बनाना। और अभी परिवहन मंत्री भी बनने के लिए घोषणा हुई थी, उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि ये काम नहीं करते, किसी कार्यकर्ता की भी बात नहीं सुनते हैं। ये वोट आप कह रहे हैं बीजेपी को देंगे, लेकिन खजानदास कोई और नहीं, हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। खजानदास तो छोड़ दो, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी विधायक हो हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी क्या नाराजगी है बीजेपी से? ऐसी क्या नाराजगी है? हमारी नाराजगी इसलिए है कि जब तक ये 22 कह रहे हैं कि 26,000 नौकरियां दी, रिकॉर्ड 26,000 नौकरियां दी है बीजेपी ने, कह रही रिकॉर्ड नौकरियां दी है। अगर तो शिकायत है क्यों? 26,000 अगर जो नौकरियां करी है तो आके जनता के बीच में बताएं कि 22,000 कर्मचारियों के बीच में आके उपनल कर्मचारियों के बीच में बताएं कि हमने जो है 26,000 लोगों को केवल नौकरी दी है। केवल घोषणाओं के अंबार लगा देते हैं, लेकिन कितनी प्रतिशत घोषणाएं पूरी करती है ये तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। आने वाले टाइम में 2027 में इनको मालूम चलेगा कि जितना उत्पीड़न इन्होंने कर्मचारियों का किया है, सफाई कर्मचारियों का किया है, उतना उत्पीड़न क्या है। आज वो सफाई कर्मचारी ना जो कोरोना में, जिन्होंने पूरे भारत में पूरे विश्व में कोरोना था, अब वो सफाई कर्मचारी बताएगा राजपुर क्षेत्र में कि जो है विधायक को कितने टिकट वोट मिलेंगे। सवाल बड़े हैं, उपनल कर्मचारी सड़क पर हैं और सरकार स्ट्रेचर पर। उपनल कर्मचारी सड़क पर है। जीएसटी डिपार्टमेंट वाला लड़का हूँ मैं, और मुझे हटाएगा। मैं एक आर्मी, मेरे फादर इज आर्मी रिटायर्ड 7 गढ़वाल राइफल्स, आर्मी में धोखे से हटाया गया जीएसटी डिपार्टमेंट लक्ष्मी रोड डालने वाला। तो आज मैं फिर भी यहाँ सपोर्ट में हूँ, इसलिए हूँ कि भाई धोखे से हटाने का बहुत बड़ा लक्ष्य है। भले मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस वाली बात, हम देखो रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, मगर आज मुझे हटाया गया। क्यों हटाया गया भाई बताओ, क्यों हटाया गया? और देखिए ये तमाम जो दिख रहा है आपको, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो उपनल कर्मचारी है, हजारों उपनल कर्मचारी जो हैं वो सड़क पर है और सरकारी सिस्टम स्ट्रेचर पर। 15,000 की सैलरी पर काम करने को मजबूर है ये उपनल कर्मचारी। कोर्ट द्वारा इनके हक में फैसला सुनाया जाता है और ये समान काम और समान वेतन की मांग करते हैं। सोचिएगा जरूर कि 15,000 के वेतन में होता क्या है। ये कर्मचारी हैं जिनके घर में परिवार में बच्चे भी हैं, तो जरा अंदाजा लगाइएगा वो विधायक, वो मंत्री जो केवल अपने बच्चों की स्कूल फीस में ही 15,000 रुपए से ज्यादा महीना खर्च कर देते हैं, वो शायद इनके दर्द को ना समझ पाए। भले ही उनको राजा बनाने में इसी जनता का ही हाथ है, लेकिन वो जनता धरी रह जाती है, हाथ पे हाथ मलती रहती है और नेता राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है। भैया ये सुबह सुबह की बात है। मंत्री जी ये रात ही है, ये सुबह नहीं हुई है, लेकिन इनको उम्मीद है कि उम्मीदों का उजाला जरूर आएगा, सवेरा होगा और कुछ बेहतर होगा इनकी जिंदगी में। नहीं तो उत्तराखंड राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ की ये बातें सड़कों पर बेमानी लगती है जब हम ये आंदोलन देखते हैं और युवाओं को, बेरोजगारों को और इस तरह कर्मचारियों को सड़कों पर देखते हैं। और वही सरकार जो बात करती है सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता की, तो भला सोचिएगा कि कहीं ना कहीं 15,000 की सैलरी में काम करने वालों के अंदर वो मोटिवेशन कैसे आता होगा और क्या वो सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता बरत पाएंगे और कहीं ना कहीं क्या ये सिस्टम भ्रष्टाचार के लिए क्या मोटिवेट नहीं करेगा। सवाल बहुत है, लेकिन इन सवालों के जवाब भी एक है कि पीछे लगा पोस्टर जो इस बात की गवाही दे रहा है कि सरकार मान जाइए, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है और जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं है। उम्मीद है सरकार इस लोकतंत्र की ताकत को समझेगी, विचार विमर्श करेगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। मैं भी फौजी का लड़का हूँ। आज